इतिहास में एक आदमी हुआ बहुत काम का, लेकिन बहुत लोगों को इससे बहुत ही दिक्कत है। न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। पहला पार्ट 1 या पार्ट ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। न्यूटन ने फॉर्मूला किसी भी n डिग्री इक्वेशन के लिए लागू होता है। अब न्यूटन बोले क्या है और क्यों ऐसा बोले बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, और एक टर्म बनाते हैं। मान लीजिए कि Sn बनाया मैंने, Sn विच इज अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n या फिर माइनस बीटा का पावर n, यानी अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। मान लो Sn एक टर्म हो गया या एक कोई क्वांटिटी है Sn जो अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n या अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n डिफाइंड होता है। तो न्यूटन ये कह के गए हैं कि x के बदले अगर Sn पुट करोगे तो न्यूटन कहते हैं, तो न्यूटन का रूल ये है कि a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर के बदले Sn पुट कर दो। अब b टाइम्स ऑफ यहाँ के बदले Sn माइनस 1 पुट कर दो। ध्यान रखना न्यूटन बोले है कंजुगेटिवली घटाना है, क्या करना है, यहाँ n पुट किए तो यहाँ n माइनस 1, और c टाइम्स ऑफ Sn माइनस 2, ये तीनों का सम भी 0 ही होगा। न्यूटन ऐसा बोले। न्यूटन ये भी बोलते हैं अगर मैं n के बदले n प्लस 1 पुट कर दिया रहता तो a टाइम्स ऑफ Sn प्लस 1, b टाइम्स ऑफ Sn और c टाइम्स ऑफ Sn माइनस 1 वो भी इक्वल टू 0 होता। मतलब यहाँ बात यह है कि n माइनस 1 n माइनस 2 ये तीनों कंजुगेटिव इंटीजर रहने चाहिए। मान लो मन करे a टाइम्स ऑफ S7 प्लस b टाइम्स ऑफ S6 प्लस c टाइम्स ऑफ S5 इक्वल टू कितना होगा, 0। पर ये बात सच क्यों मान लिया जाए प्रूव करके। तो इसको प्रूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पार्ट बी पहले लिख लेते हैं। दोनों फॉर्मूला एक ही साथ लिख लेते हैं। पार्ट बी क्यूबिक इक्वेशन के लिए, फॉर क्यूबिक इक्वेशन सपोज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा। Sn इज इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n प्लस गामा का पावर n। देन a टाइम्स ऑफ Sn प्लस b टाइम्स ऑफ Sn माइनस 1 प्लस c टाइम्स ऑफ Sn माइनस 2 प्लस d टाइम्स ऑफ Sn माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बात न्यूटन बोले हैं। इन सब बात को सही कैसे मानेंगे अभी बताते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, इसका खुद कर लेना क्योंकि एक्सप्लेनेशन का तरीका से याद आता है। एक्सप्लेनेशन, अब इस फॉर्मूले के यूज़ करके PYQ में बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत आसानी से, और ढेर क्वेश्चन PYQ में आया भी है ऐसे। पर इस बात को सच मानने के लिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। 2 रूट है, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। तो एक बात तय है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी। ये बात मन रख लेना। Sn को क्या माने हो आपने, क्या मानोगे, अल्फा का पावर n प्लस माइनस बीटा का पावर n। अब अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। अब आप में से कोई भी बच्चा पहले अपना दिमाग लगा के बताओ कि क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए कि प्रूफ हो जाए। एक बार अप्लाई करके देखते हैं दोनों का मिला जुला। क्या प्रूफ करना है भाई, तो एक काम करो, एक्सप्रेशन को ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन है न्यूटन एक्सप्रेशन, वो है ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, यही है। तो इसे a टाइम्स ऑफ अल्फ़ा का पावर n प्लस बीटा का पावर n प्लस b टाइम्स ऑफ अल्फ़ा का पावर n माइनस वन प्लस बीटा का पावर n माइनस वन प्लस c टाइम्स ऑफ अल्फ़ा का पावर n माइनस टू प्लस बीटा का पावर n माइनस टू, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ध्यान से, a अल्फ़ा का पावर n प्लस b अल्फ़ा का पावर n माइनस वन प्लस c अल्फ़ा का पावर n माइनस टू, एक बात। दूसरी बात, a बीटा का पावर n प्लस b बीटा का पावर n माइनस वन प्लस c बीटा का पावर n माइनस टू। दूसरी बात, क्या इसमें से अल्फ़ा का पावर n माइनस टू कॉमन ले सकते हो? हाँ करो अगर ले सकते हो तो, हाँ तो ले लो। अल्फ़ा का पावर n माइनस टू जब कॉमन लोगे क्या बचेगा बाबू? ए अल्फ़ा स्क्वायर। क्या बचेगा? बी अल्फ़ा। क्या होगा आगे? सी। जब यहाँ आपने बीटा का पावर n माइनस टू कॉमन लिया बच्चों, तो मिला a टाइम्स ऑफ बीटा का पावर 2 प्लस बी बीटा प्लस सी। क्या मैं अभी अभी बोला था कि a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा? बोला था कि नहीं? और a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, ये भी बात याद दिलाया था। तो देखो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी कितना? 0। और ये 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 प्लस 0 कितना? 0। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल आया? न्यूटन का ऑब्जर्वेशन कहता है कि ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये रहा कि a एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, ये कितना बनने वाला है? बोलो ना यार, 0 बोलो ना यार, 0। समझ गए न्यूटन का फॉर्मूला? अब क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि करोगे खुद से, कि मैं दे दूं? दे ही देता हूं। एक्सप्लेनेशन पार्ट बी, एक्सप्लेनेशन पार्ट ए। ये क्वाड्रेटिक का था, ये क्यूबिक का है। मान लीजिए बच्चों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हैज़ 3 रूट्स अल्फे बीटे एंड गामे। एस एन इज इक्वल टू अल्फ़ा का पावर n प्लस बीटा का पावर n प्लस गामा का पावर n। सब्सटीट्यूट करो बच्चों, a टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। न्यूटन फॉर्मूला ये कहता है, न्यूटन एक्सप्रेशन ये है भाई कि a टाइम्स ऑफ एस एन प्लस b टाइम्स ऑफ एस एन माइनस वन प्लस c टाइम्स ऑफ एस एन माइनस टू प्लस d टाइम्स ऑफ एस एन माइनस 3। इसकी वैल्यू पता लगाने को तो देखते हैं। a टाइम्स ऑफ एस एन का मतलब अल्फ़ा का पावर n प्लस बीटा का पावर n प्लस गामा का पावर n प्लस b टाइम्स ऑफ अल्फ़ा का पावर n माइनस वन प्लस बीटा का पावर n माइनस वन प्लस गामा का पावर n माइनस वन प्लस c टाइम्स ऑफ अल्फ़ा का पावर n माइनस टू प्लस बीटा का पावर n माइनस टू प्लस गामा का पावर n माइनस टू प्लस d टाइम्स ऑफ अल्फ़ा का पावर n माइनस थ्री प्लस बीटा का पावर n माइनस थ्री प्लस गामा का पावर n माइनस थ्री। अब a अल्फ़ा का पावर n, b अल्फ़ा का पावर n माइनस वन, c अल्फ़ा का पावर n माइनस टू, d अल्फ़ा का पावर n माइनस थ्री। इसको लिखेंगे 4 में। a अल्फ़ा का पावर n प्लस b अल्फ़ा का पावर n माइनस वन प्लस c अल्फ़ा का पावर n माइनस टू प्लस d अल्फ़ा का पावर n माइनस थ्री प्लस a बीटा का पावर n। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अल्फ़ा का पावर n माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे और अगले वाले में बीटा का पावर n माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे। तो बीटा का पावर n माइनस थ्री टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा? a बीटा क्यूब प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c बीटा प्लस d। इसी प्रकार गामा का पावर n माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो मिलेगा a गामा क्यूब प्लस b गामा स्क्वायर
प्लस सी गामा प्लस डी, इसकी वैल्यू 0 0 0 0, ये है 0, ये है 0, पूरा कैलकुलेशन के बाद आया 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल हुआ फाइनली? 0 के। देखो जैसे क्वेश्चन 1, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, then three and an is equal to अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, then 3a10 plus 7a9 डिवाइडेड बाय 5a8 इज इक्वल टू कितना? ऐसा क्वेश्चन PYQ में कई सारे देखने को मिलेंगे। तो एक बात, एक तो ये पता है कि अल्फा निकालें, बीटा निकालें, अल्फा पावर 10 निकालें, 9 निकालें, बहुत लेंदी प्रोसेस है बाबा। न्यूटन बहुत आसानी से बना देंगे बाय न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मू। आगे से आप इसे NF बोल सकते हो। हम जानते हैं कि 3 इंटू A10 प्लस 7 इंटू A9 माइनस 11 इंटू A8 इज इक्वल टू 0। जानते हैं क्या ये बात? जाना था का? हमसे 10 9 8 पूछा गया, तो ऐसा तो पुट कर सकते हैं, a इंटू SN यानी a इंटू AN अब प्लस b इंटू AN माइनस 1 अब प्लस c इंटू AN माइनस 2। तो बाई न्यूटन फॉर्मूला 3 इंटू A10 प्लस 7 इंटू A9 माइनस 11 इंटू A8 इज इक्वल टू 0। इससे 3A10 प्लस 7A9 इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों? 11A8। नाउ जो हमें कैलकुलेटना था वो यह था 3A10 प्लस 7A9 अपॉन 5A8 इज इक्वल टू 3A10 प्लस 7A9 किसके इक्वल है? 11A8 डिवाइडेड बाय 5A8। कैंसल, क्या मिला? 11/5, जिसका वैल्यू कितना हो जा रहा है? 2 पॉइंट, जल्दी बोलो 2.2। दूसरा क्वेश्चन देख लो बच्चों। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 has two roots alpha and beta, then value of 3A10 plus 2A9 by 4A8, बताओ कितना होगा? देखो 3A10 plus 2A9 is equal to किसके इक्वल? दिस विल बी इक्वल टू 10A8 के इक्वल होगा क्या? बाय न्यूटन फॉर्मूला 3A10 प्लस 2A9 माइनस 10A8 इज इक्वल टू 0 होगा। तो 3A10 प्लस 2A9 इज इक्वल टू 10A8, तो लिख दिया डायरेक्ट 10A8 अपॉन 4A8, काट दो 5/2 आंसर। एक और क्वेश्चन देता हूं। ये PYQ का ही क्वेश्चन है। लेट an इज इक्वल टू
अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, यहाँ दिया था an इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 बाई 2a9। बताओ क्या होगा। इससे पहले कि मैं ये सब मिटाऊं, आप इसका आंसर निकाल दो रफ में। कितना आएगा? 3 आंसर आएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि बाय न्यूटन फॉर्मूला ये पता चल रहा है कि हमको 10, 8 और 9 में रिलेशन देखना है। तो ये मिल रहा है a10 माइनस 6 a9 माइनस 2 a8 इज इक्वल टू 0। हमको a10 माइनस 2 a8 चाहिए, तो a10 माइनस 2 a8, तो a10 माइनस 2 a8 इज इक्वल टू 6 a9 हो गया। तो अब जो चाहिए वो था a10 माइनस 2 a8 बाई 2 a9 इज इक्वल टू 6 a9 बाई 2 a9। कैंसल कैंसल। कितने लोगों का 3 आंसर आया? कोई है जिसका नहीं आया? चलो एक और PYQ का सवाल दे देते हैं। इफ 5x स्क्वायर, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, ओए लड़का लोग आपस में बातें करो मत करो जी। 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Sn इज इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन कौन सा ऑप्शन सही है? 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4। दूसरा ऑप्शन 5s6 प्लस 6s5 प्लस 2s4 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन 6s6 5s5 प्लस 2s4 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन 6 टाइम्स ऑफ s6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ s5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s4। चलो कौन सा सही है? ए। कैसे पता चलता है? 5s6 प्लस 6s5 माइनस 2s4 इज इक्वल टू 0। ये भी तो वही है। पहला ये स्टेटमेंट सही दे दिया यार। 4 हुए ना। 5वां क्वेश्चन ले लो बाबू। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, ये भी PYQ का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Sn इज इक्वल टू 2023 अल्फा का पावर n प्लस 2024 बीटा का पावर n। देन पहला ऑप्शन 2s12 इज इक्वल टू s11 प्लस s10। दूसरा ऑप्शन s12 इज इक्वल टू s11 प्लस s10। थर्ड ऑप्शन 2s11 इज इक्वल टू s12 प्लस s10। फोर्थ ऑप्शन s11 इज इक्वल टू s10 प्लस s12। कौन सा? कैसे कैसे क्या? डिफरेंस फार्मूला से, न्यूटन फार्मूला से। इतना जल्दी बना दिए?
कितने लोगों का सेकंड ऑप्शन लग रहा है सर? हाँ, तो इतने लोगों का गलत है, ऐसा नहीं सोचना है। सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। गलत किए हो। न्यूटन फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब ए एन का वैल्यू अल्फा का पावर एन बीटा का पावर एन हो। और यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा तब अप्लाई हो जाएगा। कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो आपने लगा दिया, एक बार बनाओ तो सही। नहीं, इधर आके बनाओ ना, आप इतना श्योर हो तो। वो इलेक्शन कमीशन वालों ने राहुल गांधी को बोला कि अगर आप श्योर हो कि वोट की चोरी हुई है तो तुम सिग्नेचर विग्नेचर करके पूरा एविडेंस के साथ मेरे सामने रखो। राहुल गांधी नहीं किया। जी आइए तो करिए तो। जी राहुल गांधी तो चलो ठीक है, वो नेता लोग है, कुछ भी बोलता है, कम से कम आप तो गणित की बात करो। वैसे राहुल गांधी का नाम ले लिया तो अब क्या ही बनेगा ये? नहीं, क्वेश्चन करके बताओ। नहीं, डेरिवेशन करके बताओ कि वो फॉर्मूला लगा कैसे। उतना में करो ना, छोटे छोटे लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ, बड़ी गुप्त बात लिख रहे हो। लिखो बी पी अल्फा पावर n प्लस 1। देखो बहुत बढ़िया तरीका लगा रहा है लड़का, एकदम गजब। बहुत बढ़िया, उम्दा। अच्छा सही है, मतलब आपने गलत नहीं सोचो। आप लोगों को समझाए क्या क्या? तो फिर तो मिटा देते, लिख डालो, इसको भी लिख ही डालो। तो बताओ इसका आंसर कितना आया फिर? ये साफ पता चलता है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यानी एस एन इक्वल टू एस एन माइनस 1, सॉरी एस एन इक्वल टू एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। ऐसा कहाँ है? S12 इक्वल टू S12 माइनस 1 S12 माइनस 2, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन 6। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस माइनस 3 माइनस रूट 3
is equal to 0 has two roots alpha and beta. Pn is defined as alpha to the power n minus beta to the power n, where n belongs to natural number. Then 11 root 3 minus 10 root 2 P10 plus 11 root 2 minus plus 10 P11 minus 11 P12 is equal to, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी. ऑप्शन ये है 11 रूट 2 P9, 10 रूट 2 P9, 10 रूट 3 P9 और 11 रूट 3 P9. ये खुद करना है बिना मेरे हेल्प के. ना तो मैं इसका आंसर बताऊंगा ना मैं सॉल्यूशन बताऊंगा. ये थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है. सही आंसर ये. सॉल्यूशन बताना है कि जाने दो? बताना है किसी को सॉल्यूशन? तो एक और क्वेश्चन देता हूं. इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. t बिलोंग्स टू रियल नंबर. an is equal to alpha to the power n plus beta to the power n. Then minimum value of 82023 plus 82025 divided by 82024. बहुत ही आसान सवाल बिना ऑप्शन के. ऑप्शन है पर दूंगा नहीं.